इस वीडियो में अध्याय 5 के जो अंतिम दो शब्द हैं उन्हें समझ लेते हैं। पहला अभयारण्य और दूसरा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, ये पहले समझा देता हूँ, एक विशाल क्षेत्र होता है जिसे भारत सरकार आरक्षित कर देती है। क्यों आरक्षित करती है? वहाँ के जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं, पशु पक्षी हैं, वहाँ की जो ज्योग्राफी है या वहाँ की जो ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, उन सब को का संरक्षण करने के लिए उस क्षेत्र को आरक्षित कर दिया जाता है। ये विशाल क्षेत्र होता है, इसमें कई प्रकार के प्राणी होंगे, कई प्रकार के पेड़ पौधे होंगे। भारत में जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था वो है सतपुड़ा। उसके बाद में और कई बने, जैसे जिम कॉर्बेट है, बांधवगढ़ है, और करीबन 107 राष्ट्रीय उद्यान पूरे देश में हैं। इन क्षेत्रों में, इस राष्ट्रीय उद्यानों में किसी प्रकार की भी एक्टिविटी नहीं हो सकती। एक राष्ट्रीय उद्यान में कई अभयारण्य हो सकते हैं। अभयारण्य क्या है? एक फॉरेस्ट एरिया है, एक वन का क्षेत्र है जिसे हम आरक्षित घोषित कर देते हैं ताकि उस वन में जो पशु पाए जाते हैं उनका आरक्षण हो, उनका संरक्षण हो। जैसे हमारे यहाँ पर कश्मीर में एक दाचीगाम है, वहाँ पे एक हिरन पाया जाता है, हंगुल। उसका संरक्षण करने के लिए एक अलग से दाचीगाम में अभयारण्य बना हुआ है। गिर में जो शेर है उसका आरक्षण करने के लिए अभयारण्य बना हुआ है। और अभयारण्य में जनरली इसका जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, वो राष्ट्रीय उद्यान से कम होता है और इसमें थोड़ी बहुत जो है एक्टिविटी अलाउड होती है। वहाँ के रहने वाले ग्रामीण जाकर वहाँ पे थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, जैसे वहाँ से अपने मेडिसिनल प्लांट लाने हैं। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में जनरली किसी प्रकार की भी एक्टिविटी अलाउ नहीं की जाती।